हरे कृष्णा। भगवान श्री जगन्नाथ क्या कोरोना वायरस कोविड-19 को डर गए ना क्या? भगवान कई बार वैसे ही असंजत माने उत्पटांग बात लगता है। भगवान की जो लीला है, उन्होंने मिर्चों की भय से कहाँ कहाँ जाके छिप के रहे, चिलिका में रहे, कहाँ कहाँ जा कर के रहे, सोनपुर में रहे। कई बार ये हुआ जगन्नाथ अपने मंदिर को, श्री मंदिर को छोड़ करके भागे, मिर्चों के भय कई सालों तक भी रहे। और यहाँ भी वृंदावन में ठाकुर जी उन्हीं मिर्चों की भय से ठाकुर जी जाकर राजस्थान में भी बैठे हुए हैं और स्वयं अपने श्रीमुख में भी बोल रहा है, बोले मेरे को बजरनाभ यहाँ स्थापन किया था गिरिराज में, माधवेंद्रपुर की बोल रहा है। बोल रहे हैं मेरे को मिर्चों की भय से मेरा पुजारी ये कुंजों के अंदर में झाड़ियों के अंदर छिपा के भाग गए। देखिए ये ठाकुर जी की क्या बात है। ये सही मिर्चों की भय से भाग जाते हैं। कहाँ पर मिर्चों को रथयात्रा भी बंद हो जाता है और मंदिर को छोड़ कर ही भाग जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, वो कह रहे ये बात पूरी तरह के आप सुनिए, पूरा वीडियो को सुनना चाहिए, बहुत अच्छे प्रसंग है। भगवान बोले जद भयात बाती बातो अयम, जिनके भय से वायु बहता है। अयम सूर्य तपंती जद भयात, सूर्य जिसके भय से तपता है, गर्म माने ताप देता है जिसके भय से। जद भयात वर्षति देवो भ्रागण भांति जद भयात, जिसके भय से बारिश माने इंद्रदेव दे रहा है। जमराज भी जिनके भय से कंप रहे हैं, अब वो अपने कार्यों को ठीक ठीक कर रहे हैं। जिनके भय से सूर्य तपाता है, जिनके भय से वायु बहता है संसार में, आज वो भगवान कोरोना वायरस से रथयात्रा अपना बंद हो गया कर दिए। ये क्या बात है? ये पूरा आम बोलते जगतरनाथ है, जगन्नाथ हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, मालिक स्वामी हैं। आज ही वो सब मालिक स्वामी प्रभु, उनका रथयात्रा भी बंद हो जाता है। वो चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते ना क्या? आज ही नहीं हो रहा है। यही है रहस्य। ठाकुर जी की क्या इच्छा है। हम लोग जैसे छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े मकड़े जैसा जीव हैं, उनकी लीला को हमको समझना भी कठिन है। ऐसी ब्रज में आरन जो आटा किया, जो भगवान संसार के मालिक ईश्वर प्रभु हैं, जिनकी सृष्टि स्थिति प्रलय आदि इनकी इच्छा से होता है, और मिर्च की भय से वो आटा किया, यहाँ से भाग के खड़ा हो गए। और वही ठाकुर जी जो साखी देने के लिए यहाँ से दक्षिण भारत तक चला गए थे पैदल में, अब वो रुक नहीं सकते थे। और जिनके हृदय में वही भगवती गीता में बोल रहे हैं, मत स्मृति ज्ञान अपहरण, मैं सबको बुद्धि स्मृति विस्मृति मैं ही देता हूँ। मिर्च के हृदय में बुद्धि देने वाला तो वही है, स्मृति देने वाला तो वही है। अब भगवती गीता में बताते हैं, खुद बता रहे, मत परंतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरा से बढ़कर श्रेष्ठ मत परंतर, परंतर माने मेरा से परम श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है, बढ़कर कोई नहीं है मेरा से संसार में। मैं ही बल की देने वाला, मैं बलवता हूँ। भगवत गीता बलम बलवताम चाहम, मैं ही बलशालियों की मैं ही बल हूँ। कोरोना वायरस से भगवान आज रथयात्रा भी बंद करने के लिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है पता नहीं। ये धरती पर भगवान तो वास्तविक ये उनकी लीला तो यहाँ धरती पर नहीं है। उनकी तो नित्य लीला नित्य वैकुंठ में गोलोक में होती है। ये धरती में जो उनकी लीला हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, ये केवल भक्तों की प्रीति के लिए, भक्तों की सुख देने के लिए। उन्हीं भक्त ये चाहे वो संभव असंभव भी संभव हो सकता है। अब भक्त यदि नहीं चाहेगा
नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ, भगवान इनके भक्तों की इच्छा के लिए, भक्तों की आशीर्वाद के लिए, भक्तों की पूर्ति के लिए रथ यात्रा उत्सव उन्होंने मनाया। जगह जगह रथ यात्रा भी करते, सारी दुनिया में रथ यात्रा करे। अब भक्तों की प्रीति के लिए वो रथ यात्रा करते हैं, दर्शन देने के लिए, संसार को, जीव को उद्धार करने के लिए, दर्शन के लिए रथ में बैठ कर के आते हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। किंतु उनकी प्रथम सेवक, जिनकी इच्छा से रथ यात्रा की विशेष, भक्त तो बहुत हैं, किंतु उनकी मुख्य प्रथम सेवक भक्त यदि न चाहे तब रथ यात्रा नहीं हो सकता। और वो रथ यात्रा एक समय ऐसा ही हुआ था, प्रथम सेवक नहीं चाहे, रथ यात्रा ठाकुर जी ऊपर, रथ के ऊपर भी चढ़े नहीं थे। इसीलिए ये इच्छा प्रथम सेवक की, प्रथम तो उनकी देखा जाता है, उनकी प्रथम सेवक कोरोना वायरस से बोले मैं तो 65 साल के हो चुका हूँ, अब भी मैं क्या करूँ, मैं इसलिए नहीं गया स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को सेवा करने के लिए। अब प्रथम सेवक नहीं चाहे, अब ये छोटे मोटे सेवक क्या चाहेंगे सेवा करने के लिए? वो चाहेंगे तो ठाकुर जी थोड़े से मानेंगे, न सुनेंगे। अब प्रथम सेवक की इच्छा मन में ठाकुर जी पूरा भी, इसलिए रथ यात्रा नहीं। अब प्रथम से सेवक यदि चाह जाएंगे, इच्छा करेंगे, और ठाकुर जी भी वो भी कर सकते हैं, उन्हीं की इच्छा पर है, और उनकी प्रथम सेवक की इच्छा पर रथ यात्रा। और जगन्नाथपुरी की जो राजा हैं, वर्तमान में अभी भी राजा हैं, उनको जगन्नाथपुरी का प्रथम सेवक ही कहा जाता है। और वो एक समय हुआ था 1972 में, तथाकथित मुख्यमंत्री जो थे नंदिनी सतपथी, उन्होंने कुछ ये नवकलवर के अंतिम में भगवान की नवजौवन दर्शन होता है, नयन उत्सव होता है। उसी दर्शन के समय उन्होंने कुछ दर्शन करने के लिए उनको कुछ माने अर्थ की व्यवस्था लगा दिए थे। अर्थ माने रसीद, टिकट बिक्री हुआ दर्शन कराने के लिए, ठाकुर जी की टिकट के लिए। जैसे दक्षिण भारत जाते हैं, तिरुपति में टिकट लगता है दर्शन कराने के लिए, ऐसे टिकट वैसे। तभी राजा विरोधी थे, मना कर देते, ऐसा क्यों किए? और खुद भी जगन्नाथपुर के राजा उसी के लिए, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुए। जब रथ यात्रा में तैयार नहीं हुए आने के लिए, तभी ठाकुर जी नहीं चाहे रथ के ऊपर जाने के लिए, अपने राजा को आना पड़ा। अपने राजा जब निवेदन किए, ठाकुर जी ऊपर अपने आप गए। इसलिए उनके प्रथम सेवक की सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो चलंती विष्णु भी कहा जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लोग यही मान्यता होते हैं, भगवान जगन्नाथ की जो चलती विष्णु कोई है, प्रतिमूर्ति भगवान की प्रथम सेवक, और जो जिनकी इच्छा से जगन्नाथ जी की सेवा चलता है, और वो यदि नहीं चाहेंगे कहाँ हो सकता है? उन्होंने चाहे नहीं, स्नान यात्रा भी नहीं गए, और अभी भी आएंगे न आएंगे उनकी इच्छा यदि ठाकुर जी यदि बता देते, निश्चिंत ठाकुर जी पूरा करने के लिए तैयार होते। और यहाँ धरती पर जो भी लीला होता है केवल उनके भक्तों के लिए होता है। भक्त यदि ऐसे शुद्ध भक्त यदि प्यार करता है उनके लिए। वही देखिए गोवर्धन में तलहटी पर, तलहटी जहाँ पर गांव है, गोविंद कुंड के पास में अनवर गांव है, उसी की झाड़ियों के बीच में पड़े हुए ठाकुर जी मृत्यु के भय से कई सालों तक, कई 100 साल तक पड़ के रहे थे। कि उनकी भक्त माधवेंद्रपुरी जब आए, और शाम को आकर दूध भी लेके गए थे। वो कभी अजाचित वृत्ति रखे थे, कुछ मांगेंगे नहीं, पिए नहीं थे, खाए नहीं थे, भूख प्यास में बैठे थे गोविंद कुंड के पर। उनको दूध पिलाने के लिए शाम को आकर दूध बोले, दूध क्यों नहीं पिए? और रात को सपने में आते बोलते, माधवेंद्र मेरे को तुम्हारे के लिए मैं प्रतीक्षा में थे, तुम आएंगे, मेरे को संस्कार कराएंगे, मैं झाड़ियों के बीच में पड़ा हूँ, मेरे को वज्र यहाँ प्रतिष्ठित किया था, मेरछक ने मेरा पुजारी यहाँ छोड़ के चला गए थे। तो माधवेंद्रपुर सपना टूटता है, गांव वालों को बुला कर झाड़ियों को काटे के उसमें विग्रहों को निकालते, फिर गोवर्धन पूजा होते। आज जो श्रीनाथ नाथ द्वारा पूजा पा रहे हैं गोपाल जी विग्रह, उसी विग्रह की कथा बता रहा है।
अब भक्तों के लिए उन्होंने प्रकट हुए, अब भक्तों के लिए भक्तों को रास्ता दिखाए, उन्होंने मांगे चंदन देने के लिए, वहां भी चंदन देने के लिए लेके गए। कई लीला भक्तों के लिए भगवान ही लीला करते हैं। और यहाँ धरती पर कोई भी लीला होता है उनके भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए करते हैं। और वो भक्त यदि नहीं चाहेंगे, ऐसा ही कि ठाकुर जी नाराज हो गए भक्तों से, क्या पता नहीं भी। स्वतंत्र ईश्वर स्वतंत्र प्रभु है, उनको कौन समझेगा। और उनको जो प्रियजन होगा, शुद्ध भक्त होगा, उनसे कोई बात करने वाले होते हैं, वही उनको बता सकते क्या किसी बात के लिए ऐसे इतनी बड़ी रथ यात्रा को हमने बंद रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। हम वास्तविक ऐसे महान भक्तों को प्रार्थना करते हैं, रथ यात्रा ठाकुर जी बंद न करिए। छोटे छोटे भक्त लोगों को भी चाहते हैं, आप लोग को प्रेयर करेंगे तो ठाकुर जी चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग यदि नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे। हरे कृष्णा।